वीना अकेली बैठी बरामदे में चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपनी आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर को आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छाप जाती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वीना की मुंह बोली बहन। अरे वीना, कैसे हो? बस दीदी, ठीक ही हूँ। वीना अपना दर्द छिपाकर चाय नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाती। वीना की बहन एक दो दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और वीना का हाथ पकड़कर बोली, वीना कैसे, तुम यह सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं समझता। दीदी, अब तो ये बच्चे ही जीने का सहारा हैं। इनके सहारे उम्र गुजार लूंगी। रूबिका समझाकर अपने घर चली जाती है। वीना फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। शाम जब संजय आया तो वीना ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन संजय गुस्से में वीना को घर से निकलने के बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है। मुझे दूसरी शादी करनी है। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूंगा मैं। अरे, तू अपने माता पिता की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तू जैसी लड़कियां किसी की नहीं होती। संजय की बातों से आहत होते हुए संजय को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए पैर पकड़ती है, लेकिन संजय तस से मस नहीं हुआ। तभी संजय की बेटी, जो 11 साल की हो चुकी है, आकर अपने पिता को धक्के से पीछे करके बोलती है, शर्म आती है आपको पापा? बोलते हुए धिक्कार है मुझे ऐसे इंसान से। और वीना को बोलती है, चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे, पर इस इंसान के यहाँ अब नहीं। वीना अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर किराए के घर पर रहने लगी थी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने वीना बाजार गई थी कि अचानक से रास्ते में उसको संजय दिखा। बहुत दीनहीन हालत में वीना को देख उसके पास आकर बोला, वीना कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और सुंदर हो गई हो, लेकिन आप बहुत बदल गए। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? संजय रोते हुए, तुमसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो बस मेरे पैसे के लिए जुड़ी थी। जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया, तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर समय बेसमय जब मिला जिंदा हूं। वीना की आंखें भर आईं। संजय को तुरंत घर लाकर खाना और कपड़े ला कर दिया। बच्चों से भी बोला कि वे अपने पिता को माफ कर दें। संजय की आंखों से आंसू की धार बहती रही। अपने बेटे बेटी को गले